मंसूर साहब क्या कहेंगे कि एक नेशन वन इलेक्शन वन नेशन बात चल रही है बहुत जोर शोर से और संसद में सत्र बुलाया जा रहा है और इसमें बिल पास करने की बात हो रही है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये मोदी जी का भारत है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो चाहे बिल वो पास कर सकते हैं। अगर विपक्ष कितनी भी हाय तौबा मचाता रहे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी संसद में पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो चाहे बिल वो पास कर लेते हैं। अगर हम विरोध करते भी हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि मीडिया उनका, अखबार उनका, दरबार उनका, जो भी वो करते जाएं वो सब सच है। मोदी जी करे तो चमत्कार और हम जनता करे तो अत्याचार। तो जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हो सकता है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनको जेल भी जाने के लिए जाना पड़े। नहीं हो, क्यों भी हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा। क्योंकि विपक्ष के जो नेता मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, उठा के डाल दो जेल में, ये देशद्रोही है। मोदी जी के RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना कुछ बोले तो ये देशभक्त। आपने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर RSS के कहने पर मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कई कारनामे ऐसे किए हैं जो मेरे दिल को चुभे हैं। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ, मुझे जेल में डाल दें कोई परवाह नहीं, मुझे फांसी पे चढ़ा दें कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं सच्चाई जनता के सामने बोल के रहता हूँ। उसकी सच्चाई ये है कि अभी आपने देखा है कि जब कांवड़ सेवा निकली थी तो योगी जी ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की थी, और जब ये ताजिए का मुहर्रम का जुलूस लखनऊ में निकलने वाला था तो बैन लगा दिया गया कि कोई जुलूस नहीं निकलेगा। ये भेदभाव नहीं है। भी तो खराब होता। आपने नूह मेवात की घटना देखी हो? नहीं, नूह मेवात की घटना देखी है, उसके कांड हो गया। उसके बाद नूह मेवात के कांड होने के बाद उसके बाद फिर उनने बजरंग दलों ने, विश्व हिंदू परिषद ने वो कलश यात्रा रैली निकाली। लेकिन ठीक है कि फोर्स उनके साथ ज्यादा लगा दिया गया था, लेकिन वो रैली तो फिर भी निकाली। हरियाणा सरकार ने परमिशन नहीं दी थी, उसके बाद भी ये रैली निकाली गई। तो ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? अगर हिंदू मुस्लिम का राइट होता है तो RS और बीजेपी की ये सोच है कि हिंदू मुस्लिम का दंगा करा दो, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। लेकिन जब मस्जिद में घुसने वाली बात आती है, मंदिर में घुसने वाली बात आती है, तो दलित से कह दिया जाता है कि तुम दलित हो, मंदिर के अंदर पूजा पाठ नहीं कर सकते। लेकिन जनाब बात तो सबका साथ सबका विकास की होती है। अरे सबका साथ विकास, ये सबका साथ विकास करे तब ना, लेकिन सबका साथ तो विकास कर ही नहीं रही। ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मतलब जिहाद का नाम का नारा छोड़ रहे हैं, कभी जात पात के नाम पे लड़ाई लड़ रहे कि राम और मंदिर। अभी देखो राम मंदिर बन गया, अब उन्होंने मुद्दा उठा दिया, काशी विश्वनाथ का मुद्दा उठा दिया, फिर उसके मथुरा का वो शाही मस्जिद का मुद्दा उठा दिया। तो इन्हें तो एक सियासत चाहिए कि राजनीति के जनता का वोट लेने के लिए हम जो बहुसंख्यवादी है, हिंदुओं की आबादी है, मुस्लिम तो अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक की आबादी है, इनका वोट हमें कैसे लेना है, इसलिए इनके जहन में कट्टरवादिता भर दो, इसलिए इनके जहन में कट्टरवादिता भर दो हिंदू के जहन में, जिससे कि सारा वोट 2024 में मोदी जी की पार्टी को मिले, बीजेपी को मिले और दूसरी पार्टी को ना मिले। क्या देखते हो, इंडिया या इंडिया? देखो, इंडिया ने एक संगठन बनाया, अच्छी पहल की है, लेकिन कामयाबी जब ही है कि जब जनता इंडिया के साथ चल रही है। आप जो नई पार्टी बनाए हैं उस पार्टी का मेन मकसद क्या है और क्या सोच रहे हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद सफारुक मंसूरी है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट और एक समाज सेवक भी हूँ। ये पहली बात तो ये है कि ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये मुस्लिम संगठन का एक ऑर्गेनाइज तंजीम बनाई गई है। इसका मकसद ये रखा गया है कि जो मुसलमानों के साथ शोषण हो रहा है, जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि मुजफ्फरनगर के अंदर एक बच्चे को गैर मुस्लिम बच्चों से पिटवाया गया, मुस्लिम बच्चे को, क्योंकि वो मुस्लिम था। उसके हरियाणा के अंदर जुनैद कांड हुआ था, आपने साथ पता हो, अखबार के पिछले साल के अंदर, और उनके जो आरोपी थे वो जेल जाने के बाद जब मुसलमानों ने हंगामा किया, शोर मचाया, तो उनको जेल भेजा गया, लेकिन उनकी जमानत हो गई। आज भी NRC के ऊपर एक सर्जिल इमाम तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, 2 साल से ज्यादा हो चुका है। क्यों ये भेदभाव किया जा रहा है? ये जब से बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुस्तान के अंदर आई है और आशा RSS के सिकावे पे, RSS के कहने पर ये मोदी जी जो भी कदम उठा रहे हैं वो RSS में भागीदारी है। क्योंकि मुसलमानों को ही सिर्फ टारगेट क्यों किया जा रहा है?
अदर कौमों को क्यों नहीं कह रहे? अभी आपने देखा है कि जब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है तो उनसे कहा जाता है कि गर्व इसका हो हम हिंदू हैं, लेकिन जहाँ मस्जिद के अंदर, जहाँ मंदिर के अंदर के घुसने की बात आती है तो दो दलित से उनसे कहते थे तुम दलित हो, मंदिर में नहीं घुस सकते, तब हिंदू कहा जाता है, तब हिंदू को क्यों नहीं अपनाया जाता है? लेकिन मोदी जी तो करते हैं ना, अभी मिस्र में गए तो वहाँ भी मस्जिद में गए, मोदी जी और तमाम जगह मस्जिदों में जाते हैं ना मोदी। मैं बता रहा हूँ, हाँ। मैं डेली अखबार पढ़ता हूँ, हाँ, बताइए। दोनों अखबार मेरे पास आते हैं। हाँ। मोदी जी जब विदेश में जाते हैं, हाँ। अपने साथे हिंदुस्तान के जो उनके अंध भक्त हैं उनको साथ ले जाते हैं, वहाँ हाथ मिलाते हैं, वहाँ की जो पब्लिक है इंडियन बची हुई है उनको भी बुला के अपना फोटो खिंचवाते हैं कि हमसे हाथ मिलाइए, हम एक मैसेज देंगे हिंदुस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान विश्वगुरु बनने जा रहा है। लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर कोई विदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, विदेशी है, तो हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अभी आप देख लीजिए G20 के अंदर आपके 4 दिन के अंदर स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, सरकारी ऑफिस बंद है, प्राइवेट ऑफिस बंद है। क्यों? सुरक्षा भी जरूरी है। अरे G20 सम्मेलन हो रहा है प्रगति मैदान के अंदर, आप रास्ते बंद करें, स्कूल कॉलेज बंद रहे बुराड़ी के अंदर। आप कोई तो एक बात बताइए सर, एक मेहमान अगर आपके घर आता है, अभी मोदी जी ने एक मैसेज दिया है, अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो आपको एडजस्ट करना होता है ना? एडजस्ट वो मेहमान ही तो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, सीधी बात है ये। और उनकी VIP सिक्योरिटी लगी हुई है, एयरपोर्ट से लेके चप्पे चप्पे पर फोर्स लगा दी गई है, अच्छा। होटल तक फोर्स लगा दी, होटल से लेके प्रगति मैदान तक फोर्स लगा देगी। लोग फिर मंडावली के स्कूल बंद करने की क्या नौबत थी? क्या फोर्स इनके पास इतनी कमी है फौज की, फौज यहाँ लगा दूं? तो ये हिंदू तो आप बाहर जाके अखबारों में टीवी में फोटो देते हैं कि मैं एक देशभक्त हूँ और हिंदुस्तान का सर्वे सर्वा हूँ, तो आप इंडिया वाले के लोगों जनाब मोदी जी का ही श्रेय है जो G20 हो रहा है। अरे भाई मोदी जी का श्रेय, क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाला है, 2023 में क्यों G20 रखा है? उसने 2022 के लिए इसका रेगुलेशन पास हुआ था कि 2022 में G20 करो, लेकिन नहीं किया क्योंकि उन्हें 2024 में चुनाव होना है, आम वोट लेना है, इसलिए 2023 के अंदर उन्होंने G20 रखा। अरे आपको तो गर्व होना चाहिए, इंडिया का नाम जो है चांद तक हो रहा है, चांद तक हो रहा है, और आप क्या बात करते हैं जनाब? सरफरोशी की तमन्ना हाँ। हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने मोदी के बाजू में है। हम दिखाएंगे 2024 में दिखाएंगे। अच्छा 2024 में दिखाएंगे। क्या विकल्प है 24 का? 2024 में विकल्प है कि जो दलित है, हाँ। मुस्लिम है, हाँ। जिनके साथ शोषण हो रहा है, हाँ। जो अपनी हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, हाँ। उसकी बात तो आप करते नहीं है। हाँ। लेकिन जब हम मंच पे जाते हैं तो वहाँ तो फोटो खिंचाने के लिए हम अरे वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, आप कहाँ हो? हिंदू मुस्लिम भाई भाई आप कहाँ हो? वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देते हैं मंच पर, और जब बाहर जब मंच से नीचे उतरते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे मुअज़्ज़ज़ लोग आए, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन फिर से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मोदी जो हमारे काबिल एहतराम प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, हमें हिंदुस्तान की किसी पार्टी से सब कोई बैर नहीं है, सबका हम सम्मान करते हैं। और ये जो हमारा BUCI भारत यूनाइटेड काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये एक संस्था है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये समाज की, गरीबों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए काम करेगी। तो इसीलिए आप लोग इसको सियासी पार्टी न समझें, और आप लोगों ने बहुत सारे सियासी क्वेश्चन अच्छा, आगे क्या क्या टारगेट है आपके, क्या क्या काम करेंगे आप? बस समाज के लिए काम करना, समाज के एजुकेशन के लिए काम करना, हमारे विकास के लिए काम करना, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, उनकी मानसिक विकास के लिए काम करना। जो बच्चे हमारे स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनकी काउंसलिंग करना, उनको तालीम के जो शोबे हैं उनके बारे में बताना। आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर है, हम किस तरीके से बच्चों को टेक्नोलॉजी के अंदर भेज करके और ऐसी एजुकेशन उनको दिला करके बच्चों को हम कैसे तरक्की की राह पर भेज सकते हैं, ये हमारा मिशन है। सर लोग चांद में पहुंचे हैं इस समय, तो पढ़ेंगे तभी तो पहुंचेंगे। हम कहाँ हैं? मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पे बताइए कितने MBBS डॉक्टर है, कितने साइंटिस्ट है, कितने इंजीनियर है। तो जब इस तरह के लोग पैदा करेंगे, बच्चों के एजुकेशन में आगे भेजेंगे, तभी तो चांद पे पहुंचेगा, उसमें हमारी भागीदारी होगी। चांद के मिशन में 2 मुस्लिम भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं 3 मुस्लिम हैं उस मिशन में, वो भी शामिल है। मुसलमान इस देश की आजादी से लेकर आज तक हर चीज में शामिल है, और हम चाहते हैं कि 50% नहीं 80% शामिल मुस्लिम समाज हो, कि हर चीज में शामिल हो, देश की तरक्की में हो, देश के विकास में हो, एजुकेशन में हो, स्वास्थ्य में हो, और विकास नाम शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद।